होती थी। आज पाखंडियों की तो प्रशंसा होती है, उनके जगराते होते हैं, और उनकी बुद्धिजीवी आदमियों की तो मतलब यहाँ कदर नहीं है जी। संत कबीर ने कही थी एक बात कि पाथर पूजे हरि मिले, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ है। घर की चाकी कोई पूजे पीस खाए संसार। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया। किसानी की दुनिया की बात करो साथियों, पिछला जो अरसा रहा वो किसानी के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक रहा, क्योंकि जिस प्रकार से फसलें कम हो रही हैं, भाव भी मार रहा है, परंतु पिछले समय में किसान को जल संकट ने बहुत ज्यादा मारा और उसके बाद फिर बाढ़ ने मारा। शुरू में पानी नहीं मिला, जो कि पंजाब कहता रहा हमारे पास पानी नहीं है, और फिर पानी इतना आ गया, इंद्र देवता इतने बरस गए, फिर बाढ़ ने मार दिया। और उस बाढ़ में किसान को उम्मीद थी कि सरकार या कोई एक ऐसा मसीहा है जो किसान की मदद कर दे। सरकार के संसाधन कम पड़ गए, तो फिर संत रामपाल जी और संत रामपाल जी की टीम मैदान में उतरी और उन्होंने अनेक गांव का पानी उतारने के लिए पूरी मशक्कत की, और वो कामयाब भी हुए। यहां तक कि सैकड़ों से ज्यादा गांव का पानी संत रामपाल जी की टीम ने उतारा, लाखों रुपए का सामान गांव के अंदर दिया। और जो किसान है, किसान की प्रवृत्ति ये होती है कि वो अगर उसका कोई भी कुछ कर देता है तो वो उसको उसका शुक्रिया अदा जरूर करता है। तो फिर किसानों ने क्या किया, पहले जैसे महम 24 खाप है, वहां संत जी का सम्मान किया गया महम 24 के चबूतरे पर। धनाना गांव में भी संत जी का सम्मान किया गया। उसके बाद 3-4 खापों ने मिलकर गांव गुराना के अंदर, जिसमें सरव जातीय पुनिया खाप, सरव जातीय बुरा खाप, भयान खाप और नेरा खाप, उन खापों ने भी संत जी का सम्मान किया। उस सम्मान के बाद एक चर्चा छिड़ गई है प्रदेश के अंदर। संत जी के अनुयायी और कुछ किसान ये कहते हैं कि संत जी तो बिल्कुल भगवान है, भगवान जैसा कार्य किया है। कुछ अन्य लोग कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है। एक इस विषय को लेकर बहस छिड़ गई है। आखिर किसान उनको भगवान क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ हैं, इतिहासकार भी हैं और बहुत ही सामाजिक आदमी हैं, चौधरी बलराज सिंह मलिक। ये इन सारी चीजों को बखूबी जानते हैं और बुजुर्ग आदमी है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किसान की प्रवृत्ति होती क्या है। चौधरी साहब, राम राम। राम राम जी, आपको भी नमस्कार, आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। राम राम। देखिए, रामपाल जी को लेके है ना मलिक साहब, एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनको भगवान बता रहे हैं, कुछ लोग इनकार कर रहे हैं। आखिर आप क्या समझते हैं इस विषय को? ऐसा है पुनिया साहब कि ये जो आप बेमतलब की चर्चा कर रहे हैं, ठीक बात है, ये तो भारत की एक संस्कृति का हिस्सा रहा है सोता। बिल्कुल। कि जिस और यहाँ की संस्कृति क्यों ऊंची रही है, क्यों उन्नत रही है, कि जिसका भी हमने एहसान माना, अच्छा, उसी को हमने देवतुल्य मान लिया। अच्छा, जो भी जिसने हमारे लिए कुछ किया, उसी का द्वादन शुक्रिया अदा करते हैं हम। अच्छा, जिस तरह माँ बाप से, हाँ, देवतुल्य तो है ही वो हमारे लिए। अच्छा, कैसे? अकेले यही नहीं है, माँ बाप ने जन्म दिया, द्वादन परवरिश हमारी करी, उन्हीं को देवतुल्य मानते हो। ठीक है। हमारे तो जिस तरह गाय माता है, हाँ, गाय को माता का दर्जा क्यों देते हैं? ये क्यों देते हैं? देवतुल्य इसलिए मानते हैं कि इसने हमारे को हल जोतने के लिए, हमारे द्वादन अन्न पैदा करने के लिए बछड़ा दिया। ठीक है। या फिर द्वादन हमारे को अष्टपुष्ट रखने के लिए दूध दिया, तो हमने उसका शुक्रिया मान लिया, उसका भी एहसान मानते हैं। उसको माता जी कहने लगे। हाँ, कहीं हम द्वादन जल की पूजा करते हैं, जल हमारे हाँ, जल हमारे द्वादन मतलब जल ही जीवन है। हाँ, तो जल को भी हम द्वादन देवतुल्य मानते हैं, देवता मानने लगे, भी देवता मानने लगे। ठीक है। यानी हर उस चीज का जिसका हमने, आप दरख्त की छांव में बैठ गए, हाँ, उसका भी आप द्वादन शुक्रिया मानोगे। ठीक है। कि भाई द्वादन मतलब मेरे को इससे द्वादन छांव मिली, ठीक है, और शांति मिली है किस्म की शरीर को जी। हाँ भाई, गात बढ़ रहा दर, अब द्वादन ठंडक हुई है। हाँ, तो जिस इसलिए पीपल को देवता मान लिया। हाँ बिल्कुल, इसी ढंग से दरख्त की छांव बैठे तो दरख्त को देवता मान लिया। ठीक है। या उसने हमारे को फल दिया द्वादन मतलब उसकी भी हमने तो
जिस चीज का भी द्वादन मतलब हमने लाभ उठाया हाँ और लाभ हुआ, उसी का शुक्रिया अदा करे, उसी को देव तुल्य माने हमेशा। ठीक है। ये कोई नई बात थोड़ी, बात की संस्कृति है। तो जी जी जी। अतिथि देव भव। अतिथि देव हमने तो आपके यहाँ किसी ने खाना खा लिया ना, तो ये समझो आपके ऊपर एहसान करे उसने कि उसने आपके यहाँ खाना खाया है, क्या बात है, आपने खिलाया है, ये बात नहीं है चीज की। ठीक है। हाँ अतिथि देव भव, हाँ, यानी कि अतिथि को भी देवता मान हाँ बिल्कुल। ये तो हमारा तो ये संस्कृति रही है। संस्कृति है, हाँ कल्चर है। हाँ कल्चर है अपना। जी जी जी। हाँ। और किस किस चीज को हमने देवता माना? किसको? धरती माँ को जैसे है? हर चीज को हमने द्वादन मतलब जिस चीज का भी हमारे को लाभ हुआ, हम तो पत्थर को ही देवता मान लेते हैं। क्यों? मीरा बाई पार उतर गई पति मान पाथर ने। अच्छा। ये कवि लक्ष्मीचंद ने कही थी बात है। हाँ। कि हमारी जो आस्था होती है ना, वो अपने द्वादन, जिस तरह हम पर्वत को देवता यूं मानते हैं कि वो जिस तरह हिमालय हमारे को जल देता है, हिमालय हमारे को फल देता है, हिमालय हमारे को बारिश बरसात करवाता है, हिमालय हमारी रक्षा सुरक्षा करवाता है, तो वो पहाड़ी है। ठीक बात है। हम तो उनकी भी पूजा, उनमें भी आस्था हमारी तो। यानी हर मतलब उस चीज को हमने देवतुल्य माना है, देवतुल्य, जिसने हमारे को लाभ दिया। और हर चीज में शुक्रिया होता है अपनी तरफ से। हाँ। और हर चीज में जैसे हम ना, किसान भी जब घर से वो गाड़ी जोड़ता था, ले राम का नाम। हाँ हाँ बिल्कुल, हल जोड़ दिया, ले राम का नाम हमने द्वादन, वो तो हमारी जबान पे ही रहता है। आप मेरे को मिल गए, सुबह सुबह आप मिल गए, या कोई और मिल गया, पड़ोसी गांव का ही मिल गए कोई बुजुर्ग, राम राम जी, राम राम भाई साहब, ठीक बात, राम राम दादाजी, राम राम दादी, ठीक हो। तो इस ढंग से द्वादन मतलब है, हम द्वादन मतलब है हमेशा हमारे तो नाम तो मुंह में रहे। ई बार लाग जाए ओड़ा टाल बाजार द्वादन, ओड़ा धरती सूख जाए। तो हमारा तो हर वक्त द्वादन, बैल के कंधे के ऊपर जुआ रखेंगे तो भी नहीं कोई ओट सच्चे मालिक ले राम का नाम, ले राम का नाम कोई नहीं है। ठीक बात है। दाना भूमि में डालेंगे तो पता नहीं किस किस के द्वादन टप्पे लेते हैं हम। अच्छा। हाँ, दे भूखे भिखारी का नाम का, दे पक्षी पखेरु का नाम का, हे दाता। अच्छा। दे द्वादन खागड़ जोटिया नाम का। अच्छा। हाँ, हे देवता दे दीदानी का नाम का। अच्छा। हाँ, दे हमारे खाते लोहार कुमार का नाम का, जो हमारे सहायक है। क्या बात, धंधों में हम तो हमेशा ही द्वादन मतलब है शुक्रिया और आस्था, हमारा ये सौदा तो रहा ही ये चीज का। ये कोई नई बात नहीं है चीज। आप हर बात को राजनीति बनाना या उसको विवाद का केंद्र बनाना और चीज करना, ये फैशन सा हो गया ना। क्या फैशन हो गया, अकल ही नहीं है चीज हमारे अंदर, बुद्धि नहीं है चीज। बेमतलब के फजूले में जातिवाद की कटा दी, धर्म की कटा दी, और चीज की पता है ही नहीं किसी चीज का। और एक और मलिक साहब, आपने तो यह संस्कृति जो आप कहने लग रहे हो, मान लिया अपना कोई बंदा काम आ गया, अपन को नहीं कहता बस भगवान भगवान वर्ग का कमाल के जो हमारे को बचाव कर ले। हाँ, या हमारा कोई फैसला करवा दे, या हमारा झगड़ा निपटा के हमें अलग अलग कर दे, या हमारा काम आवे किसी ढंग से, किसी आफत से हमारा पीछा छुटवा दे, हम तो उसको भी द्वादन मतलब देवतुल्य मानते हैं। देवतुल्य मानते, ये क्या बात है चीज? जमा भगवान वर्गा मिल गया, राम वर्गा मिल गया। कह रहा हूँ मेरे जैसा न काम तो है नहीं, और वो तड़के चले गए जहाँ लग द्वादन इन पोगा पंथी में रह जाए। समझा ना? तो आप क्या मानते हैं, ये सब बेमतलब की बहस? तो कमाल की बात है, बिल्कुल फजूली बात है, फजूली बात। हाँ, जो चलनी ही नहीं चाहिए ना चलिया करती। वो संत जी हैं, उन्होंने किसानों के लिए, किसानी के लिए अच्छा किया, आपदा में किया, और किसानों ने उनके हाथ जोड़ के मतलब उसको। कमाल की बात है, वो और बड़ा काम कर दे नहीं, उसकी तो प्रशंसा करेंगे आज। बड़ा काम करनी तो आज सिर मोड़ रखेंगे। ठीक बात है, समझे ना? और कोई इस किस्म का अच्छा काम कर दे जो पब्लिक की भलाई का, जनता की भलाई का, जनता के बीच का, वो इनको पसंद नहीं है चीज को। न्यू कहें कुछ, और पहले आलोचना करते थे तो आलोचना भी द्वादन मतलब तथ्यात्मक बातों पे होती थी चीज की। ये नहीं है कि आलोचना नहीं हुई हो, धार्मिक आदमियों की खूब आलोचना हुई चीज की। फिर पाखंडियों की भी आलोचना होती थी, आज पाखंडियों की तो प्रशंसा होती है, उनके जगराते होते हैं, और उनकी बुद्धिजीवी आदमियों की द्वादन मतलब यहाँ कदर नहीं है चीज। और वो संत ऐसे निर्भीक हुए उन जमाने में, वो बात कह गए जो ये आज भी नहीं कह सकते। संत कबीर ने कही थी एक बात कि पाथर पूजे हरि मिले, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ घर की चाकी कोई पूजे पीस खाए संसार। इसी ढंग से उन्होंने द्वादन मतलब
ये इस्लाम के बारे में कही थी, इन भाइयों के बारे में, अच्छा। जो मस्जिद से दुआदन मतलब बांग देते हैं सुबह शाम माइक लगा के, हाँ। कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, अच्छा। तातड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा होया खुदाए। हाँ, इतने रुके मार के जरूरत है माइक मुइक ला के नगरात बालक भी नहीं पढ़ पाऊँ। बिल्कुल कोई नहीं है चीज। बिल्कुल, क्या भगवान बहरा हो गया है। हाँ, कोई बहरा हो गया चीज का। ठीक बात। या बाबा नानक चले गए एक बार दुआदन गंगा जी, और अपने दुआदन जल चढ़ाने लग गए पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो कहने लगे, भाई बाबा जी मूर्ख हो आप, अच्छे संत दिख रहे हो और दुआदन मतलब इधर मुंह करके पानी चढ़ा रहे हो पश्चिम की तरफ। अच्छा। कहने लगे, भाई मैं पंजाब के खेतों ਨੂੰ पानी दे रहा हूं बेटा। अच्छा। हाँ, कि पंजाब की खेती सूख रही है दुआदन, तुसी सूरज ਨੂੰ पानी दे रहे हो। मैं उत्थे पानी किਵੇਂ पहुंचेगा, मतलब ਇੱਥੇ पानी दुआदन मतलब आपका पानी जब सूरज पे पहुंच जाएगा तो मेरा पानी पंजाब में खेती सूख रही है वहां नहीं पहुंचेगा। सूरज तो बहुत दूर है। हाँ हाँ हाँ। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, मलिक साहब ने बताया कि जो किसान वर्ग है वो किसी का भी एहसान है। हाँ, किसी का भी एहसान है वो लेता है तो उसका चुकता भी करता है। वो भगवान हर उस चीज को, हर उस पदार्थ को, हर उस तत्व को, हर उस इंसान को वो भगवान का दर्जा देता है जो उसके काम आता है। तो इस कड़ी में भी यही है, ये मलिक साहब का कहना कि फालतू की बहस है और इसका कोई मतलब नहीं, बेमतलब की बहस है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना जो मलिक साहब ने कहा कि आप उन सब बातों से सहमत हैं। सभी कमेंट के जरिए आप जरूर अपनी राय देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।